तो आज का सवाल है कि y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें डोमेन और रेंज दिया हुआ कि x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो इसे करने के लिए तो पहले हम करेंगे, इसे पहले हमें सिंपल करना होगा। तो लिख देंगे, पहले इधर हल करेंगे। हल क्या करेंगे कि इसे पहले सरल करना होगा। तो यहाँ पे हम x बराबर टेन थीटा मानेंगे। चलो कहते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, क्योंकि हमें पहले इसे सरल करना है ना, इसलिए हम ये मान रहे हैं। तो पहले इसका सरलीकरण करते हैं। तो साइन इन्वर्स क्या आ जाएगा, अगर हमने x बराबर टेन थीटा माना है तो हमको थीटा बराबर ये टेन इन्वर्स x प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, टेन इन्वर्स x प्राप्त होगा। ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं, 1। और चलिए अब जहाँ जहाँ x है उधर 10 रख देते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे, टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, y बराबर, अब एक फार्मूला होता है कि y, चलो दोबारा लिख देते हैं इसे, साइन इनवर्स नहीं बता देते हैं आपको। एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस टू थीटा होता है। फार्मूला कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद चलो लिखेंगे। अब क्या होगा कि ये साइन से कॉस कटेगा नहीं, और ये कॉस टू थीटा है तो भी नहीं कटेगा। इसे हम साइन में बदलेंगे। तो साइन में बदलने के लिए क्या होता है कि कॉस टू थीटा कैसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसे हम साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। इस साइन में बदलने के लिए लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा मतलब पूरा ये 2 थीटा मान लेंगे, तो टी थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर कॉस थीटा आता है ना, यही फार्मूला। तो लिख देंगे चूँकि, फिर लिख देंगे यहाँ पर चूँकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, तो यही फार्मूला लगा दिया। अब ये साइन में बदल गया, अब साइन से साइन कट जाएगा, तो y बराबर साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या था, टेन इनवर्स, किधर गया ये, थीटा बराबर टेन इनवर्स x था, तो टेन इनवर्स x रख देंगे। y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। और अब हो गया सवाल प्राप्त हुआ हमको, समीकरण 3। अब इसका करेंगे एक्सेस, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे लिख देंगे हम। अब यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लिख दिया। चलो अब क्या करेंगे, अब y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और माइनस तो रहेगा, और 2 इंटू में टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर। अच्छा है तो आपको इसको 2 इधर इंटू में लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का है, और ये हमें डी वाई डी एक्स अपन प्राप्त हुआ। चलो आज तो अगला सवाल है कि y बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इधर रेंज और डोमेन दिया हुआ है कि x का मान -1 से बड़ा है और x का मान 1 से छोटा है, मतलब -1 से बड़ा प्लस 1 से छोटा है। आंसर प्रश्न दिया हुआ है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना। चलो करते हैं हल इसे। हल अब लिखेंगे, माना ये ऐसे तो होगा नहीं, चाहे तो इसका हम करेंगे, अगर सीधा कर देंगे दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष अवकलन तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे पहले हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पर हम x बराबर टेन थीटा मानेंगे। तो देखते जाइए कैसे सवाल होता है, x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स ऐसा, पता होगा आप लोगों का, अब तो ये रट गया होगा कैसे आता है। तो चले करते हैं, तो आ जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा, जहाँ पर x और टेन थीटा रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा। अब आपको पता होगा फार्मूला आता है, ये साइन टू थीटा का फार्मूला होता है ना, साइन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो इसे लिख देते हैं, इधर आ जाएगा साइन टू थीटा। चलो चूँकि में लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे तरीके से। तो देखेंगे चूँकि साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो इसे करते हैं, तो ठीक आ गया। अब ये कॉस में, ये साइन में है, तो कॉस से साइन कटेगा नहीं, ये ऐसे भी कॉस में बदलना पड़ेगा। वही दोस्तों लगाएंगे फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
तो इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स, बड़ा कॉस तक इधर लगाएंगे कॉस 90 माइनस थीटा यानी 2 थीटा। थीटा हम जो होता है उसे हम पूरा लिख देते हैं, जैसे इधर पूरा है तो इधर हम लिख देते हैं। थीटा का मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं कि थीटा ही है, इधर एक्स भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब जो साइन के आगे होता है उसे ही हम आगे लिख देते हैं। तो ये फार्मूला होता है। तो इधर लिख देंगे वाई बराबर, अब कॉस से कॉस कट जाएगा, जो बचेगा हमारे पास पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब ऐसे तो करेंगे नहीं क्योंकि अभी थीटा का मान भी रखना है, तो थीटा का मान रखेंगे टेन थीटा। थीटा बराबर आया था टेन इनवर्स एक्स आया था, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स रखेंगे। फिर उसके बाद इसका दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो लिख देंगे यहाँ पर। तब क्या करेंगे कि वाई का हो जाएगा dy/dx, और पाई/2 कांस्टेंट वैल्यू इसका तो 0 हो जाएगा, और माइनस का रहेगा, और 2 का 2 × 2 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो फाइनल रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ वो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमको प्राप्त हुआ, ये हमारी फाइनल आंसर है। तो अगला सवाल है कि y बराबर सेक इनवर्स कोष्ठक में 1/2x² माइनस 1, और यहाँ पर x का प्रांत दिया हुआ है कि 0 से बड़ा है, और परिसर है कि x समान 1/√2 से छोटा है। चलो करते हैं इसे भी, क्या है, 1 मिनट का सवाल है हल। तो लिखेंगे यहाँ पर, सीधा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। x का मानेंगे क्या मानेंगे, यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि ऊपर सही आ जाए। तो यहाँ पर आप जान दोगे यहाँ पर क्या माने, पर जब सही आ गया तो नीचे कॉस आना चाहिए, तो कॉस कैसे आएगा। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि x बराबर कॉस थीटा। आपको एक फार्मूला बताएंगे, माना x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर प्राप्त होगा हमें कॉस इनवर्स x। ही तो रट गया होगा कि कैसे आ जाता है, इनवर्स में चला जाता है इसे, ठीक है। तो y बराबर सेक इनवर्स कोष्ठक में 1/2, जहाँ x उधर कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए दोस्तों आपको एक फार्मूला बताएं, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का होता है फार्मूला ये। अब क्या होगा, cos 2 थीटा के 3 फार्मूला होते हैं। पहला जो होता है वो cos 2 थीटा बराबर 2 cos का थीटा माइनस 1 होता है। दूसरा जो होता है 1 माइनस 2 साइंस का थीटा होता है, और तीसरा जो होता है 1 माइनस साइंस का थीटा अपॉन 1 प्लस टेन का थीटा। इसके 3 फार्मूला होते हैं, तो ये पहला वाला फार्मूला ये है। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके 3 फार्मूले होते हैं। वैसे होते तो बहुत हैं, जो याद है वो बता दिया आपको, तो ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर सेक इनवर्स, आप cos थीटा नीचे है तो ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, आ गया सेक, मैं वो बोल रहा था ऊपर सेक आना चाहिए। अब सेक से सेक जो है वो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा दिया, यहाँ पे डोमेन दिया, कट सकता है आराम से। तो 2 थीटा हमारे पास बचा, सेक से सेक कट गया। अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे नहीं, और करेंगे 0 आ जाएगा, तो हमें थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान दिया हुआ है थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। चलिए यहाँ पर थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे, तो y बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब कर देंगे दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन, हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का भाई माइनस में आ जाता है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन। तो करते हैं, y का आ जाएगा dy/dx, 2 का 2 रहेगा n2 में, इसका क्या होता है, इसका केवल माइनस में आ जाता है ही, बीच में n2 है, माइनस का 1 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का प्लस में होता है और कॉस का माइनस, दोनों सेम रहते हैं। चलो फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, dy/dx बराबर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि n2 में है, तो 2 इंटू माइनस में n2 और बराबर -2, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमको यही प्राप्त हुआ, dy/dx बराबर माइनस का 2/1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो अगला सवाल है कि y बराबर साइन इनवर्स कोष्ठक में 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x का प्रांत परिसर दिया हुआ है कि x मान -1/2 से बड़ा है, और प्लस का मतलब पॉजिटिव का 1/√2 से छोटा है। चलो इसे हल करते हैं, तो लिखेंगे हल। इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसे सीधा तो करेंगे नहीं, सीधा करेंगे अवकलन तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसे हम मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि हमें यहाँ पर कॉस बाहर प्राप्त हो, तो इसे हम साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलो मानते हैं, यहाँ पर माना x बराबर
साइन थीटा, तो हमें थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, क्योंकि साइन इधर इन्वर्स में आ जाएगा। तो चलो करते हैं, रखेंगे y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2 साइन थीटा, जहाँ जहाँ एक्स इधर साइन थीटा, कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक। तो क्या आया, y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी 2 बार। चूँकि लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कैसे, अगर हम साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकल आएगा, तो यही है। तो चलो लिखते हैं इसे, y बराबर साइन इनवर्स, ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यानी कोष्टक 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि कॉस रूट में 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल आएगा। तो अब इसी फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको फार्मूला याद है तो सवाल अपने आप आता चला जाता है। तो ये फार्मूला आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। लिख देंगे साइड में इसको, चूँकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यही होता है फार्मूला। अब साइन से साइन काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइन साइन है, तो 2 थीटा, क्योंकि रेंज पे दिया हुआ कट सकता है। और ये अब थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद हम आकलन करेंगे। ऐसे कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले थीटा का मान रखेंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे। तो थीटा का मान क्या आया था, साइन इनवर्स एक्स आया था, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स आया था, तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष आकलन, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब करते हैं, y का आ जाएगा dy/dx, 2 का तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 में है, कांस्टेंट होता अकेला तो 0 आ जाता है। और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा हर चीज़ का फॉर्मूला अलग अलग से होता है, साइन का अलग होता है, कॉस इनवर्स का अलग होता है, साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, कॉस इनवर्स का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो अब हमें फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, dy/dx बराबर जो हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना हमें, 2/(into) में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें चाहिए था और यही हमें प्राप्त हो गया। तो कैसा लगा आपको सवाल, अगर आपको फार्मूला याद है तो सब आपके लिए आसान हो जाता है। तो चलिए, थैंक यू गाइस।